सभी 2 मिनट अपनी आँख बंद करके प्यारे बाबा को दिल से ये आवाज़ पहुँचाएंगे, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, बस आपका हूँ और आप मेरे बाबा हो। मैं अंतर आत्मा से समर्पण हूँ। बाबा, कभी देह भानवश, कभी मैं आपका हाथ ढीला छोड़ दूं तो आप मेरा हाथ कस के पकड़ना। मुझ आत्मा को भटकने नहीं देना बाबा। इस अंतिम समय में, इस विनाश काल में सदा प्रीत बुद्धि बन के रहूं। सदा स्व कल्याण सो विश्व कल्याण के लिए तत्पर रहूं। मेरे बाबा, मेरे साथ रहना, सदा मेरा साथ निभाना। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने समर्पण बुद्धि के बारे में कहा। समर्पण माना क्या? बाबा कहते तन मन धन से समर्पण हो जाओ। तो इतने साल हो गए यज्ञ को, 90 साल से ऊपर हो गए। तन मन धन से कईयों ने समर्पण किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? अंतिम समय आ गया, रिजल्ट बाबा जो चाहता था स्वर्ग का मॉडल बनाना, वो स्वर्ग का मॉडल का क्या हुआ? उस स्वर्ग का मॉडल कौन सा है? कोई स्थूल में माड़ियाँ बनेगी या स्थूल में महल माड़ियों का मॉडल बना के दिखाएगा बाबा? चैतन्य मॉडल बनाना चाहता है बाबा। चैतन्य में चलते फिरते देवी देवताओं को देखना चाहता है। तो ऐसा स्वर्ग का मॉडल बाबा कितने सालों से कोशिश कर रहा है, और बाबा ने 100 साल दिया है संगम युग को, जो अभी 100 साल पूरा नहीं हुआ है। तो हम बाबा को ये नहीं कह सकते कि बाबा कब से, आप तो कब से बोल रहे हो, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं कि तन समर्पण कर दिया, धन भी समर्पण कर दिया, मन भी थोड़ा बहुत कर दिया। क्या अपनी अंतरात्मा को समर्पण किया है? अपनी आत्मा को समर्पण किया है। इसी में ही सभी नंबरवार बन जाते हैं।
तन से तो बहुत सारे लोगों ने समर्पण कर दिया, धन भी अपना समर्पण, संबंध भी समर्पण कर दिया, संपर्क भी समर्पण कर दिया, पर आत्मा को समर्पण किया है? अंतर आत्मा से समर्पण सच्चा समर्पण है। और ये अंतिम के भी अंतिम समय में बाप यही देखेंगे कि कौन कौन अपनी आत्मा को समर्पण करता है। ये अंतिम समय में बाबा आत्मसमर्पण चाहता है। आत्मसमर्पण माना क्या? हर श्वास में बाबा, हर कर्म में बाबा, और कुछ भी दिखाई न दे। शास्त्रों की कहानियों में क्या दिखाया? जब भगवान ने कहा कि उठा गांडीव और लड़, तो नंबरवार सभी अर्जुन है कि नहीं है? सभी अर्जुन है नंबरवार? है सभी अर्जुन नंबरवार। तो अंतिम समय में जब गांडी उठाने का समय आया तो उसने गांडी फेंक दिया नीचे, मैं नहीं लड़ सकता, सामने मेरा परिवार है, मैं कैसे लड़ूंगा? अपने परिवार से कौन कैसे लड़ता है? मैं नहीं लड़ सकता। अपना गांडी नीचे डाल दिया। उसने बोला कि मैं तेरा सारथी हूँ, तेरे साथ हुए तो ऑलरेडी सब रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं, किसके लिए तू रो रहा है, किसके लिए लड़ रहा है? तो ये सब हम सब की कहानी है। फिर भगवान को अपना रूप दिखाना पड़ा कि देख मैं कौन हूँ और मैं कौन बोल रहा हूँ। तभी अर्जुन समर्पण हुआ, तभी उसने गांडी उठाया और लड़ना शुरू किया। यहाँ स्थूल में लड़ने की बात नहीं है, यहाँ सूक्ष्म की बात है। तो इस अंतिम के भी अंतिम समय में हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हमारा सारथी कौन है? स्वयं भगवान है। दिखाया ना, भगवान को सारथी दिखाया है ना। तो जिसका सारथी भगवान हो उसकी जीत सदा निश्चित है। तो अब समर्पण करने का समय आ गया, माना पूरी तरह से सामना करने का समय आ गया है। पूरी आत्मा को समर्पण करने का समय आ गया है। और जब तक आत्मा समर्पण नहीं होगी तब तक परम धाम कोई जा नहीं सकेगा, क्योंकि आत्मा को निकालने के लिए बाबा को शरीर के एक एक सेल से छुड़ाना पड़ता है। और वो बाबा कब कर पाएगा? जब हम ऐसे छोड़ेंगे। तो जब हम ही पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है, बाबा को भी मेहनत लगती है छुड़ाने में। तो यहाँ से छोड़ना है। कहाँ से? मन बुद्धि से छोड़ना है। समर्पण यहाँ से आत्मा को करना है। तो वो अंतिम के भी अंतिम समय में विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं होना, विनाश काले प्रीत बुद्धि, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती का गायन है। तो बाबा ने आज समर्पण की बात कही है, सुनते हैं बाबा की वाणी। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है, इस पढ़ाई से जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है, यह पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। पढ़ाई भी की पर उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया तो भी जीरो कहेंगे। पूरा दिन पढ़ाई की मान लो, पर जब पेपर का समय आया, एग्ज़ाम का समय आया, सब भूल गए तो क्या होगा? 0 मार्क्स आएगा। तो पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करते करते जैसे क्या होता है, ज़्यादा लोड ले लेते हैं ना दिमाग पे, तो उस समय कुछ याद नहीं आता एग्ज़ाम के टाइम पे। अनुभव होगा सबको।
उस समय सब ब्लैंक हो जाता है, जिसने ज़्यादा लोड लिया, पूरी बहुत मेहनत की, पूरा भूल जाते। जैसे कर्ण जब बाण चलाने का समय आया उसकी विद्या भूल गया, वो दिखाया है ना, भूल गया ना, तो क्या हुआ, उसका वध हो गया। तो हमको क्या बनना है, अर्जुन बनना है, कर्ण नहीं बनना। उसका मतलब कि इस अंतिम समय में हमको ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं आना, ज़्यादा हलचल में नहीं आना, कर्ण की तरह, अर्जुन की तरह शांत हो जाना है। और फिर देखना नहीं है कि सामने कौन है। प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? किस बात में? समर्पण। उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। इसलिए गायन क्या है, शिव समान कोई दाता नहीं। शिव से बड़ा कौन दाता है दुनिया में? कोई नहीं है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाके। ओम नमः शिवाय। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं बच्चों से, मैं बात करता हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। कोई भी साधु संत गुरु गोसाई ये नहीं कह सकते कि मैं भगवान बाप बैठ बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। साधु संत महात्मा तो ढेर है, कोई कहते हैं कि इनमें शक्ति है। क्या कहते हैं? कि इनमें कोई शक्ति है। यह तो सबका बाप है, वह बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते सोते हैं और नींद बहुत करते हैं। इसमें क्या होगा, हीरे जैसा जन्म खो देंगे। एक होता है देह की नींद, जो देह से सोते हैं, वो तो चलो, वो तो शरीर को जरूरी है। और एक होती है अज्ञानता की नींद, ज्ञान में चलते हुए भी अज्ञान नींद में सोए रहते हैं। भगवान बाप का पाठ चल रहा है, फिर भी सोए पड़े हैं। ब्राह्मण की दुनिया। इसलिए क्या कहा, क्या गायन है, किसका गायन है? कुंभकर्ण का गायन है। कुंभ माना घड़ा होता है ना, घड़ा, उसको कुंभ कहते हैं। कर्ण माना कान। कितना भी कान में बोलो कि भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, फिर भी सोए हुए हैं। इसको क्या कहेंगे? अज्ञानता की नींद। इससे क्या होगा, हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है। अब जगाने वाला आया है। अज्ञान निद्रा से जागो। सारी सृष्टि, उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। इसलिए भगवान कहाँ पे आते हैं? भारत में आते हैं। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। अब अंतिम समय में भी गफलत करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह न सके। ऐसे नहीं, यहाँ भी वही ज्ञान है। यह तो पढ़ाई ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ऐसे तो यहाँ भी ऐसे तो यहाँ भी देवी बहुत को कहते हैं, देवी बहुत को कहते हैं। स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया। परंतु हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो तो जरूर सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। सब सत्संगों से यह बात न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का अवतार होंगे।
अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ। अगर भक्ति मार्ग में भी देखो, अभी कितने जो बाबाएं हैं वो टीवी पे आते हैं, कोई अपने आप को श्री कृष्ण बताता है, हैं, कोई अपने आप को राम बताता है, ऐसे अभी भी है। तो बाबा बोलते उनको पूछो कि आदि मध्य अंत का राज बताओ, सृष्टि कब आई थी, अब कब खत्म होने वाली है। और यही बात अभी ब्राह्मण दुनिया में आ जाओ, बाहर को छोड़ो, बोलते हैं श्री कृष्ण आ रहे हैं और ये बोलते हैं कि सतयुग आने वाला है। तो सतयुग का पहला प्रिंस कैसे आएगा, उनको पूछो, नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछो कि प्लान क्या है आगे का, एडवांस पार्टी कैसे काम करती है, नहीं बता पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि उनसे पूछो कि आदि मध्यांत का राज तो बताओ। आदि में दुनिया से पूछ रहे थे, अभी तो दुनिया सारी ब्राह्मण दुनिया में समाई हुई है, इसलिए ब्राह्मण दुनिया को पूछो तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी हैं। नई आत्मा आती है तो वह भी ताकत दिखाती है। यह धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। यहाँ शक्ति की बात नहीं। कहाँ पे? जहाँ भगवान का पाठ चलता है वहाँ शक्ति की बात नहीं है। तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं, इसको ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। कौन सी चीज़ बाबा ने बोली? मेन टॉपिक याद। अगर पूरा लेना है, थोड़ा बड़ा लेना है तो बाप के साथ किसी और को भी याद करो, स्थूल चीज़ों को, वस्तुओं को याद करो। पर बाबा बोलते हैं अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक बाप को याद करो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं। राजा ही स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। इसलिए जो ये बोलते हैं कि विनाश हो, वो सतयुगी बच्चे नहीं हैं। जिसके लिए सतयुग आ गया है वो ये सोचेगा ये पल जाएगा, जाए नहीं, क्योंकि भगवान मेरे से मिल रहा है, इतनी खुशियां मिल रही है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, ये पल ना जाए। जो आदि में आने वाले बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे कि ये पल ना जाए, भगवान छोड़ के मुझे ना जाए। आप विनाश का संकल्प करते हो, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि बाबा आप चले जाओ, आपका काम हो गया। इसलिए कलयुगी और सतयुगी चेक करो कौन से हैं हम। हमको सोचना है कि ये बाबा क्या बोले, ब्रह्मा बाबा क्या बोलते हैं, सतयुग आ चुका है। तो जिसके लिए आ चुका है वो विनाश का संकल्प करेगा। इसलिए सोचो कि अगर विनाश का संकल्प कर रहे, सोच रहे कब होगा, तो सोचो कि अभी भी कलयुग में है। और विनाश कौन चाहता है? जो दुखी होता है। जो दुखी हो जाता है वही तो सोचता है कब खत्म होगा झंझट, परेशान हो गए, ऐसे सोचते हैं ना। तो कलयुगी लोग दुखी होते हैं कि संगम युगी दुखी होते हैं या सतयुगी दुखी होते हैं? कलयुगी दुखी होते हैं। तो अगर हम विनाश का संकल्प करते हैं तो समझो कि दुख में है और ये चाहते हैं कि ये खत्म हो, बाबा चला जाए। सतयुगी बच्चे विनाश का संकल्प नहीं करेंगे। जो जिसके लिए सतयुग शुरू हो गया है उनकी बात कर रहे हैं। राजा ही स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। तो फिर विनाश का संकल्प करेगा कौन? उसको एक बाबा ने दिया है। किसको दिया है? महाकाल बाबा को दिया है। जो सूक्ष्म वतन में शंकर जी बैठे हैं ना, शिव बाबा उनमें प्रवेश करके वहाँ से संकल्प करेंगे, वो उनका काम है। हम कौन? बाबा क्या बोलते हैं कि अगर किसी मनुष्य आत्मा से मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप उस पे चढ़ जाए, है कि नहीं? बोला ना बाबा ने मुरली में। तो विनाश का संकल्प जब बाबा बोलते पाप चढ़ेगा तो विनाश का संकल्प क्यों करे? वो काम दिया हुआ है ना, जिसको दिया हुआ है, जो जन्म मरण में नहीं आता है वही करेगा। हम कौन होते विनाश का संकल्प करने वाले? तो बाबा ने कहा राजा ही स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। विनाश का संकल्प किया माना बाबा गुम। बाबा का प्यार, अतीन्द्रिय सुख, ब्राह्मण परिवार, ये सब, ये जो अभी जो वर्तमान समय में हम जो
इतनी मौज ले रहे हैं संगम युग की, वो मौज खत्म हो जाएगी। और सतयुग में जो सतयुग शुरू होता है 111, वहाँ से तो देवताओं को पता ही नहीं आदि मध्य अंत क्या है। तो दुख नहीं होता तो सुख की इतनी भाषा भी नहीं आएगी, कि सुख का इतना मजा भी नहीं आएगा। यहाँ पे दुख भी पता है, सुख भी पता है। यहाँ पे अपने को ये अंदर से उमंग उत्साह आता है कि हाँ सुख कितना अच्छा होता है, क्योंकि सामने दुख को देखा है हमने। इसलिए बाबा कहते हैं यह ब्राह्मण कुल अभी है। कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है, तो ब्रह्मा कब आया, पूछ रहे बाबा। ब्रह्मा तो संगम पर आएगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं हैं। हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। कब? द्वापर युग में। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता है वह पुजारी बन जाते हैं। कल की वाणी में क्या था? भगवान को आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी नहीं कहेंगे। फिर भी बाबा के कई बच्चे जो बाबा से मिल चुके हैं फिर भी बोलते हैं कि आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। शिव बाबा ही प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा ही शिव बाबा है। वही पूज्य बनता है, वही पुजारी बनता है। जबकि कल की वाणी में क्या बोला बाबा ने? ये गायन लक्ष्मी नारायण का है, आपे ही पूज्य, और हम सब देवी देवताओं का गायन है कि आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो बाबा कहते हैं कि तो जो पूज्य देवी देवताएं थे वह पुजारी बन जाते हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए, तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे जो पूज्य से पुजारी बने। उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा, तो उस समय वह ब्राह्मण भी निकले होंगे। यह हुआ डिटेल समाचार। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान सिर्फ कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है ज्ञान? है बाबा को याद करो, मना मन मना भव। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव। पूरे ज्ञान का सार है बाबा को याद करो, बैठ के दिल से प्रेम से आनंद से झूमते हुए बाबा को याद करो। खाते हुए पीते हुए नहाते हुए हर कर्म में बाबा को याद करो। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा, पूछ रहे हैं बाबा। शिव बाबा और वर्षे को याद करो तो क्या सिर्फ याद करने से अभी सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है, सिर्फ याद करने से भी। इसलिए ज्ञान योग धारणा सेवा, तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान, फिर योग। मतलब अगर ज्ञान होगा तो ही योग लगेगा। जब भगवान का परिचय ही नहीं होगा, भगवान को यथार्थ रीति माना, ये तो पता है बाबा आ गया है, यथार्थ रीति जानना और यथार्थ रीति जान के फिर उसको मानना, इसमें अंतर है। एक होता है मेरा बाबा आ गया बस हो गया ज्ञान खत्म, नहीं, यथार्थ रीति जानना। यथार्थ रीति जानना माना क्या? माना बाबा के कर्तव्य को जानना। बाबा कैसे स्थापना करता है, कैसे विनाश करता है और कैसे पालना करता है, ये त्रिमूर्ति का कर्तव्य को जानना। माना बाप को जानना, बाप की एक्टिविटी को जानना, बाबा कैसे काम करता है इसको जानना। इसलिए बोला था मुरली में, मेरे द्वारा मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। तो बाबा ने कहा कि फिर पढ़ाई भी तो है, सिर्फ याद नहीं। बाबा ने बोला पहले ज्ञान, फिर आता है याद, फिर पढ़ाई भी तो है। जितना ज़्यादा सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। जबकि बाबा ने बोला है संगम युग 100 साल का है, फिर भी ब्राह्मण थक गए, हार गए कि बाबा अब कब से आप तो बोल रहे हो थोड़ा समय थोड़ा समय थोड़ा समय। अभी तो बाबा ने वो बोलना भी बंद कर दिया,
बाबा बोलेगा अब नहीं बोलूँगा कि थोड़ा समय है, अब ये भी बाबा नहीं बोलेंगे। बाबा ने यूँ इशारा किया, इतना, ब्रह्मा बाबा ने थोड़ा समय नहीं बोला, इतना समय ऐसे किया था ना अभी। तो नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना, पर अब टाइम नहीं है। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। बल अर्थक्वेक आदि होती रहती है, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में जाएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यज्ञ रचा है। यह बहुत बड़े ते बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की स्थापना करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। वह ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं। जो लौकिक में ब्राह्मण होते हैं वो कौन सा? जिसमें जव तीर डालते हैं ना, मटेरियल डालते हैं, वो वाला यज्ञ। तो इसमें भी हम मटेरियल डालते हैं, पर कौन सा मटेरियल डालते हैं? हाँ, सूक्ष्म में डालते हैं। वो स्थूल में दिखा दिया है हर चीज़ को। कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। जब अंतिम समय में, जब लास्ट में जब यज्ञ खत्म होता है तो क्या करते हैं मालूम है? नारियल डालते हैं। नारियल श्रीफल होता है ना जो मंदिर में चढ़ाते हैं, वो पूरा अक्खा, फोड़ा हुआ नहीं, पूरा डालते हैं। और लास्ट में क्या बोलते हैं? ओम शांति और स्वाहा, सीधा ओम करके फिर वो नारियल को उसमें स्वाहा करते हैं। मतलब अभी भी अंतिम समय में क्या है? ओम बाबा। ओम मतलब क्या? ओम मतलब स्वाहा कर रहे हैं हम पूरी दुनिया को। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। गुरु वहाँ होगा जहाँ सद्गति की जरूर हो। अब यहाँ तो अथाह गुरु है। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई है? क्यों हुई है? क्यों हुई है? क्यों हुई? बाबा पूछ रहे हैं। इतने वेद शास्त्र थे फिर भी बाबा बोलते कि दुर्गति क्यों हुई? क्यों हुई दुर्गति? क्योंकि वो शास्त्र बनाए किसने? मनुष्य ने बनाए। भगवान का बनाया हुआ होता तो, अगर गीता, वो जो गीता है अगर भगवान ने बनाई होती तो उससे भी सद्गति हो जाती। बाबा कहते तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निंद्रा में सोए पड़े हैं। ये आदि में कहाँ बात लागू होती थी? दुनिया में लागू होती थी। अंतिम समय आ गया, पूरा ब्राह्मण कुल जो आ गया है उसमें सारी दुनिया है। हर एक आत्मा में एक एक दुनिया समाई हुई है, बाबा ने बोला है। तो अभी कौन अज्ञान निंद्र में सोया हुआ है? ब्राह्मण दुनिया सोई हुई है। पहले मुआफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निंद्रा में सोए पड़े हैं। नींद तो सब करते हैं, परंतु यह अज्ञान निंद्रा की बात है। कोई भी गुरु नहीं जो सद्गति दे सके। अब सोजरा करने वाला कौन है? तुम बच्चों को समझाया है परम पिता परमात्मा के बिना सोजरा हो नहीं सकता। अब घोर अंधियारा ब्राह्मण दुनिया में फैला हुआ है। अब बोलते हैं कि बाबा ऊपर से सोजरा कर देगा। ऊपर से कैसे सोजरा कर देगा? अगर ऊपर से सोजरा करना होता, माना रोशनी, तो नीचे क्यों आता? बाबा साकार में क्यों आता है? तो पहले बाबा जब आया, इतना स्थापना किया, तो अंत तक बाबा का वायदा है, रहेगा ना। तो बाबा बोलते कि परम पिता परमात्मा के बिना कोई सोजरा कर नहीं सकता, और ब्राह्मण खुद ही आपे ही सोजरा करने में लगे हुए हैं। अभी तो अथाह गुरु है, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों? सतयुग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख हो। रावण ने ही भारत को पतित दुखी किया है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम महाशत्रु बोला ना बाबा। काम माना कामना, इच्छा। तो बाबा ने बोला अंतिम समय का पेपर कौन सा है? इच्छा मात्रम अविद्या नष्टो मोह स्मृति लब्धा ना। सब जगह से मोह नष्ट हो, और इच्छा मात्रम अविद्या माना सारी इच्छाएं खत्म। स्थूल इच्छाएं तो कब की खत्म हो गई है, और जो अंदर अंदर सूक्ष्म इच्छाएं हैं ना,
सूक्ष्म छोटी छोटी इच्छाएं होती है, ये हो जाए वो हो जाए, वो भी जब खत्म हो जाएंगी तब कहेंगे कि असल में आप पवित्र काम वासना को छोड़ा, काम जीते जगत जीत और इच्छा मात्रम अविद्या, दोनों एक ही बात है। इच्छाओं को जीत लिया माना हमारी एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग अगर हम करेंगे अंदर, तो पता चलेगा कि छोटी छोटी भी इच्छाएं अंदर अंदर है कि मुझे मान मिल जाए, मुझे शान मिल जाए, या मुझे ये सेवा मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, है ना अंदर सूक्ष्म थोड़ी थोड़ी इच्छाएं, वो भी एकदम ख़त्म करनी है। इच्छा मात्रम अविद्या नष्टो मोहा, अभी तक तो मनुष्यों से मोह था, वो तो तोड़ना ही है। साथ में इन सूक्ष्म इच्छाओं से भी मोह होता है, उसको भी तोड़ना है। इसलिए बाबा ने बोला था अंतिम समय का क्या है गायन पेपर क्या है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। अभी तुम घोर सोचने में आए हो तो तुम जाकर पूछो कि भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता बनते हैं, सन्यासी तो झट घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, ऐसे नहीं समझो। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है जब तक अवस्था मजबूत हो। तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो तो कितनी मेहनत लगती है। उनसे जब पूछा जाता है तो सन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे यह बातें मत पूछो, स्मृति क्यों दिलाते हो। कोई बतलाते भी हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए, याद आती है, पूछते हैं। मालूम तो पड़े ना तुम कौन थे, कैसे छोड़ा, अकेले थे व बाल बच्चे भी थे, फिर वह तुमको याद पड़ते हैं। कहते हैं हाँ बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है, अपना जीवन याद तो रहता है ना। बल हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ और यह धारण करो, याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। पहले यह बातें सुनो फिर जज करो। जीते जी मर्जीवा बनो और किसी का मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं, हाँ यह जानते हैं कि अभी यह दुनिया खत्म होने वाली है। सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वे ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, आत्मा ही बोलती है। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो जट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। यह ज्ञान अब तुमको मिला है। तुम्हारी आत्मा इन आर्गन से पढ़ती है। आर्गन्स माना ये जो शरीर है उससे पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो हैं। इतने दिन हमने क्या कर दिया था, एक कर दिया था। अब कोई पूछे तो क्या है, फलाना फलाना हूँ, ऐसे बोलते थे ना, वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, या फलाने का लड़का हूँ, फलानी जात का हूँ, यही ना। पर बाबा ने आकर के क्या स्मृति दिलाई कि तुम शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो। दोनों को अलग अलग अभ्यास करो कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं इसको चला रही हूँ, मैं इसके द्वारा कर्म करती हूँ, मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ। ये बार बार घोटना है, घोटना। अपनी घोट तो नशा चढ़े, माना बार बार घोटना है, बार बार याद करना है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो हैं। अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा है। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्माएं हैं, अब अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में है। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान दिन और भक्ति रात है। तो शास्त्रों को क्या कर सकते हैं, बाबा ने मुरली में बोला है कि हम शास्त्रों को संगम युग से टैली कर सकते हैं, पर उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे उसको फिर? जानकारी। जानकारी और ज्ञान में अंतर है।
तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है और कब आया। गीता कब लिखी गई। बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़े, उस पर क्या करना पड़े, गौर करना पड़े। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है। फिर है 2 दाने ब्रह्मा और सरस्वती। पहले कौन है, परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है। फिर है 2 दाने ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। यह है आदि देव और आदि देवी। यह ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया, इसलिए इनकी पूजा होती है। बीच में वह 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने हैं। बहुत मदद की है। किसने, जो 8 दाने, उन्होंने बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। अभी वर्तमान समय में जो बाबा के बच्चे हैं वो कौन थे। आदि में सतयुग स्थापन करने में भी ब्रह्मा बाबा की मदद की। ब्रह्मा बाबा सतयुग में राजा बनते हैं कि नहीं, फर्स्ट राजा सतयुग का बनते ना। तो जिन्होंने मदद की आदि में, वही वापस अंत में वही टीम आती है। वही टीम अभी किसको मदद कर रही है, राम को मदद कर रही है। रामचंद्र को मदद हो रही है। कौन सबसे नंबर 1 आगे कौन है मदद में, ब्रह्मा बाबा है कि नहीं। तो नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है। बलि चढ़ाना तो फॉलो फादर। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला। वह था हद का बाप, यह है बेहद का बाप। तो उस समय आदि में आदि रतन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को मदद की, तो सतयुग में भी उच्च पद प्राप्त किया। फिर त्रेता में अभी जैसे रामचंद्र का राज्य आने वाला है तो मदद की, तो वो त्रेता में भी पद पाते हैं। और जिन्होंने सतयुग त्रेता में दोनों में पद पाया वो द्वापर कलयुग में तो जरूर सुखी होंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला था कई बच्चे ऐसे हैं जो 82-83 जन्म सुख भोगते हैं। 82-83 जन्म सुख भोगने वाले वो कौन से बच्चे हैं, ऑलराउंडर पाठधारी। ऑलराउंडर पाठधारी जो आदि में भी मददगार और अंत में भी मददगार। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया तो यह 1 नंबर में गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अभी ऐसे यहाँ पे क्या होता है यज्ञ में, सेवा बाबा ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे करके खुद पीछे मुक्त हो गए, फ्री हो गए यहाँ से। और यज्ञ में क्या होता है, पद पोजीशन मांगते हैं, ये सेवा मेरे को दो, ये पोजीशन मुझे चाहिए, है कि नहीं। तो फॉलो किसको करना है, बाबा को। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया तो यह 1 नंबर में गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब सतयुग स्थापन करने में मदद की तो सतयुग का तो पद मिलेगा ही मिलेगा। अब श्री राम जी का जो स्थापना हो रहा है उसमें मददगार वो नहीं बनेंगे तो वो फिर उनको त्रेता में पद नहीं मिलेगा। सतयुग में किया है तो उस समय मिलेगा। तो 82-83 जन्म सुख भोगने वाले बच्चे कौन से हैं, यहीं पे ही तो होंगे ना। बाबा को अंत तक साथ देंगे, आदि में भी देंगे, मध्य में भी रहेंगे और अंत में भी रहेंगे। तो ये सोचना है कि हम कौन से बच्चे हैं, ऑलराउंडर पाठधारी, हर युग में उच्च पद पाने वाले। बाबा कहते हैं ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं। ऐसे नहीं समझना कि शिव बाबा हमको मदद दे रहा है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम मदद कर रहे हैं तो क्या होगा, आधा कच्चा फल इधर ही हो जाएगा। इसलिए ये सोचना है कि बाबा हमसे करवा रहा है, हम सिर्फ क्या है, निमित्त है, निमित्त कर रहे हैं, है ना।
तो ये अंतिम समय का ही ज्ञान है। क्या कर्मातीत अवस्था कब बनेगी? बोला बीच में बनेगी, अभी बोला बाबा ने कर्मातीत अवस्था अंत में बनेगी। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अरे वह तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव, नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा। हिसाब करना तुम्हारा काम है। कोई ये मत समझे कि मैं दाता हूँ। यह शिव बाबा का यज्ञ है, चलना है और चलता ही रहेगा। तुम सच्चे ब्राह्मणों की दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंडरलाइन क्या किया बाबा ने? संपूर्ण विश्व में अपना राज्य स्थापन कर रहे, नहीं बोलना, बाप की मदद से बाप स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो यह याद रखो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। कई बच्चे उस समय क्या होता था, जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चलती थी तो मन में कन्फ्यूजन होता था, शिव बाबा बोल रहा है कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, क्योंकि आवाज़ चेंज नहीं होती थी, कुछ झटका भी नहीं लगता था, नॉर्मल पता ही नहीं चलता था, सेम टू सेम एक्सप्रेस सब कुछ सेम। तो कन्फ्यूजन में रहते थे, ये ब्रह्मा बाबा ने बोला कि शिव बाबा ने बोला। तो बाबा ने बोला ऐसे समझो, क्या समझो, कि सदा शिव बाबा ही बोल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि तो यह याद रखो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाती है। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। विकार मना क्या? कार मना कार्य, वि मना विपरीत। जिस कार्य से दूसरों को दुख पहुंचता है उसको क्या कहेंगे? विकार। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया हूँ, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं। कौन श्रापित करता है? श्रीमत खुद ही अपने आप को श्रापित करते हैं ना। कई बार बाबा बोलते रावण ने श्रापित किया, तो रावण तो सर्वव्यापी है ना, सबके अंदर रावण है नंबरवार। तो बाबा कहते हैं परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं, पद भ्रष्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। एक तो हो गया जीते जी मरना, माना मन बुद्धि से हम जीते जी मर गए, एक ये हो गया। दूसरा जीते जी मरना कैसे? मरना क्या होता है? मरना माना सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को छोड़ के चला गया, उसको कहेंगे मर गए, है ना। स्थूल शरीर, आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर को निकाल के लेके चली गई और स्थूल शरीर पड़ा रहा। तो अगर इसी शरीर में रहते हुए अंतिम समय की क्या सेवा है? क्या बोला था बाबा ने? विहंग मार्ग, अंत में विहंग मार्ग की सेवा होगी। किससे सेवा होगी? बाबा ने बोला कौन से शरीर से बोला था? लाइट की बॉडी से सेवा होगी। अंतिम समय का गायन है और अंतिम समय आ गया है। तो जीते जी मरना माना सूक्ष्म शरीर को एक्टिव करना, बाहर निकालना। शरीर से अलग माना सूक्ष्म शरीर। जब सूक्ष्म शरीर आपका निकले और आप अपने स्थूल शरीर को देखो कि ये स्थूल शरीर मेरा पड़ा है, स्पष्ट देखो। ऐसा नहीं इमर्ज करने वाला सिस्टम उससे तो है, वो तो उसी से ही ये चीज़ आएगी। पर रियल में आप जब बाहर निकलोगे तो आपका स्थूल शरीर ऐसे पड़ा हुआ दिखेगा आपको। ये स्थिति अंतिम समय में अभी आनी है, सबकी आनी है और ये समय आ चुका है। विहंग मार्ग के अंत में सेवा, अंत कब आएगा? ये अंत समय है अभी। और किसका सूक्ष्म शरीर एक्टिव होगा? सब लोग चाहते हैं हम सूक्ष्म शरीर हमारा निकले। हम बोलते हैं ना कि अंतरिक्ष की जो बोलते हैं ना सूक्ष्म जगत की हम यात्रा करें। चाहते तो हैं पर कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि एकाग्रता है ही नहीं, मन की एकाग्रता नहीं है। मन
जब भी बैठते हैं इधर उधर, कभी खुजली आती है, कभी कुछ चलता, अभी उठ जाता हूँ, कल करूँगा, ये करूँगा, ऐसे ऐसे चलता रहता तो नहीं हो पाएगा। एकाग्र होकर बैठना पड़ेगा, मन एकदम यहाँ पे बिल्कुल स्थिर, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे, कोई संकल्प नहीं, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे कि मैं आत्मा हूँ। और जो भी मन संकल्प दे रहा है उसको साक्षी होकर के देखते रहें, चाहे अच्छा संकल्प है चाहे बुरा, ना रोके, ना उसको क्रिएट करें, ना कुछ इमर्ज करें। जब आप एकदम एकाग्र हो जाओगे तभी आपको ये जो अवस्था है, जो ओमकार जो बाबा ने बोलता ना अनहद नाद, वो पहले बजेगा, आपको स्पष्ट सुनाई देगा कानों में। उसके बाद की अवस्था सूक्ष्म शरीर उसके बाद निकलता है, पहले तो अनहद नाद सुनाई देता है। और वो कैसे होगा, कैसे होगा? पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई वो देखना है। मतलब कि बुद्धि जानी नहीं चाहिए, कितने खुश रहे, सुबह से शाम तक हल्के रहे, खुश रहे, आनंद में रहे, मौज में रहे, अपने आप को बात करते रहे, अपने आप को देखते रहे और किसी को नहीं देख रहे, बस अपनी मस्ती में मस्त है। मस्त फकीर बोलते हैं ना, अपनी मस्ती में मस्त। पूरा दिन अगर आपने ये किया, फिर उसके बाद आप 1 घंटा बैठे साइलेंट होकर के, तभी आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और उसके लिए बैठना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। अगर कोई चाहता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर एक्टिव होकर के निकले तो उसको कम से कम एक बार एक्टिव हो गया फिर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आपका चलते फिरते कभी भी आप संकल्प करो, एक शख्स से बाहर निकल जाओगे आप, है ना। तो इसके लिए बैठना है, रोज़ कम से कम 1 घंटा बैठना ही बैठना है, बिल्कुल एकदम। पहले तो बाबा अगर बैठो इस अवस्था में निर्संकल्प होकर के, तो पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब बैठो तो पहले संकल्प करो बाबा आओ मुझे मदद करो। फिर उसके बाद संकल्प करो कि पूरा लाइट का जो गोला है वो आपको चारों तरफ बन गया है और आपका जो स्थूल बॉडी है वो लाइट के गोले में है। मतलब जब मान लो कि किसी का सूक्ष्म शरीर कभी भी एक्टिव हो सकता है, बाहर निकल गया तो स्थूल शरीर की प्रोटेक्शन कौन करेगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसलिए पहले स्थूल शरीर को प्रोटेक्ट करना है। माना आपको पहले लाइट का गोला बनाना है ताकि उस स्थूल शरीर को कोई भी आत्मा टच ना कर सके। वो जो सिल्वर कॉट होती है ना आपकी, जो नाभि से निकल करके सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, उसको कोई काट ना सके। इसके लिए पहले शिव बाबा को बुलाना है, शिव बाबा को बोलना है बाबा मेरी मदद करना, मैं इस यात्रा पे बैठा हूँ। और उसके बाद लाइट का गोला इमर्ज करना है और उसमें स्थूल शरीर वहाँ पे पड़ा है, स्पष्ट देखना है लाइट के गोले को। और इस लाइट के गोले को कोई तोड़ नहीं सकता, ये संकल्प करना है। कोई भी सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा चाहे स्थूल शरीर वाली आत्मा इस गोले को ब्रेक नहीं कर सकती। और ये संकल्प करने के बाद फिर आप निर्संकल्प होकर के बैठो, अपने आप से बात करो, ठीक है। दूसरा है श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है, सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। वरदान, वरदान सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। क्या करना है? सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण करना है। अब क्या होता है, सेवा करते हुए सफलता का हम देखते हैं, सफलता नहीं मिली, कब मिलेगी नहीं मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बाबा क्या बोलते हैं, एक बार सेवा करो और फिर क्या करो, अर्पण कर दो। रिजल्ट को मत देखो कि क्या होगा। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया सफलता नहीं हुई, यह मैंपन नहीं लाओ। क्या नहीं लाओ? एक तो मैंने किया ये मत नहीं लाओ, दूसरा कि सफलता नहीं मिली ये भी नहीं सोचना। इसलिए क्या उसका गायन क्या है भक्ति मार्ग में, कर्म कर फल की आशा मत रख। बाप की सेवा है, आप अवश्य बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। कौन सा बीज नहीं डालो? पहले से ही हम सोचते सेवा करने से पहले ही कि पता नहीं निकलेगा कि कोई नहीं निकलेगा, या सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब सेवा से पहले ही आपने कौन सा संकल्प डाल दिया? कमजोर संकल्प डाल दिया। तो बाबा कहते हैं कि आप सिर्फ फ्लो में करते जाओ, देख रिजल्ट का मत देखो, भविष्य का भी मत सोचो,
पास्ट का भी मत सोचो, बस फ्लो में सेवा करते जाओ, फ्लो में हर कर्म करते जाओ, सफलता ऑटोमेटिक मिलती जाएगी आपको। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। क्या है ये? यह भी व्यर्थ संकल्प, ये रिजल्ट नहीं मिलता तो ये नहीं सोचना कि मैं योग्य नहीं हूँ। बाबा क्या बोलते हैं? यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देता है। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। कौन सी स्मृति, कौन सी ज्योति जगी रहेगी? ये याद रहेगा कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ये याद रहा तो सदा ज्योति और जब भी हम भूल जाते हैं तभी सारी, देखना आप चेक करना, जब जब स्मृति चली जाती है ना मैं संगम युगी ब्राह्मण हुए, तभी सारी गड़बड़ होती है। इसलिए बार बार बोलते हैं बाबा कि स्मृति स्वरूप बनो। स्वमान में रहो मना क्या? स्मृति स्वमान में रहना मना क्या? स्मृति में रहना कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम